तो ये हैं जया बच्चन साहिबा, पाक व हिंद की मारूफ एक्ट्रेस, अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ, एक पॉलिटिशियन, समाजवादी पार्टी की एमपी। और इनकी शनाख्त का एक और हवाला ये है कि ये बहुत एरोगेंट हैं। और मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजी और कहा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को कई बार देखा, बार बार देखा। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगरचे इस वीडियो को देख के हमें ये लगता है कि ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें, दूसरे नुक्ते निगाह से देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो में जो साहब हैं, जो उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, वो कि ये एक मासूम ख्वाहिश है, मगर वो जया बच्चन की जो पर्सनल स्पेस है उसका ख्याल नहीं रखते। उनकी इजाज़त लिए बगैर उनके बेहद करीब आते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस में शामिल हो जाते हैं, और एक ऐसे वक्त में जब उनकी तवज्जो किसी और जानिब है, वो किसी से कोई बात करने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो कोई अहम बात डिस्कस कर रही हों, वो साहब बीच में आके सेल्फी लेने लगते हैं, जो कि अहमकाना लगता है। और ऐसे में उनका गुस्सा करना बजा है, मगर जब वो गुस्सा कर रही हैं तो वो अपने हाथ से पुश करती हैं। जब वो एक शख्स को धकेलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं वायलेंस का उनसर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ सीरियसली कि वो शख्स उनकी पर्सनल स्पेस में दाखिल हुआ, उसने उनकी इजाज़त नहीं ली, उनके बेहद करीब गया। और हमें याद रखना होगा कि वो एक ज़ईफ़ खातून है, एक खातून जो शायद हम में से बहुत सौ की माँ की उम्र की हों या उस उम्र से ज़्यादा हों। तो ऐसे मामलात में हमें एहतियात करना चाहिए, और जो उनका गुस्सा है वो कुछ हद तक हमें बजा भी लगता है और कुछ हद तक वो गुस्सा उन पे जचता भी है। मगर एक वीडियो और है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम रियायत जया बच्चन साहिबा को दे रहे हैं कि वो ज़ईफ़ हैं, वो कुछ हद तक मान पड़ जाती है, क्योंकि जिस औरत के साथ इस बार वो मामला कर रही हैं, जिस औरत को वो डांट रही हैं, जिस औरत से वो सख्ती से पेश आ रही हैं, और अगेन फिजिकल एलिमेंट यहाँ पे भी है, गो के इसको हम उस तरह वायलेंस तो नहीं कहेंगे, मगर जैसे मैंने कहा कि नया ज़माना है, नई चीज़ें हैं, नए नाम दिए जाते हैं, देखने का ज़ाविया बदल जाता है। तो उस इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं वायलेंस का थोड़ा सा उनसर दिखाई देता है। और यहाँ जया ये जवाब खो देती हैं कि वो ज़ईफ़ हैं, चूँकि दूसरी खातून भी ज़ईफ़ हैं, और दूसरी खातून ने और उनके शौहर ने, ये जो भी उनके साथ थे साहब, उन्होंने भी जया बच्चन साहिबा से माफ़ी मांगी। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें जो मशहूर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना चाहिए। उनके बहुत करीब जाते हुए उनसे इजाज़त ले लेनी चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे जब आप उन्हें छू रहे हों। ख़ासतौर पे ख़वातीन के मामले में तो हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आप किसी के इतने करीब जा रहे हों तो आप उससे इजाज़त ले लें, ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो। जैसे शाहरुख़ खान की एक को एक्ट्रेस ने ये बात कही, जो उनकी माँ का रोल कर चुकी हैं 2 फ़िल्मों में, कि शाहरुख़ खान जब भी फ़िल्म में मेरे करीब आते थे, मुझे छूते थे, तो मुझसे इजाज़त ले लिया करते थे। अब बात यह है कि शाहरुख़ खान की जो इक़दार हैं, शाहरुख़ खान का जो किरदार है, वो दुनिया के सामने है, वो एक अलग तरह के शख्स हैं। हम आम लोगों की बात करें जो चूक जाते हैं, गलती कर लेते हैं, तो ये जया बच्चन साहिबा की वीडियो है। दोनों वीडियोस मैंने आपसे शेयर की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। मैं चाहूँगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दें। आपको इस बारे में क्या लगता है कि जया बच्चन गलत थी या जया बच्चन दुरुस्त हैं? क्या लगता है आपको? चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, नई कोशिश है, नई तरह की वीडियोज़ हैं, नए मौज़ूआत हैं। आपका फीडबैक हमें चाहिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।